एमसीक्यू क्वेश्चन है। हमारे अतीत कब, कहाँ और कैसे। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। कह रहा कि मनुष्य ने जो फसल उगाया था गेहूं और जौ, इन्हीं फसलों को पहली बार उपजाया गया था। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। गेहूं और जौ जो उगाया गया था वो पता है हम लोगों को किरथर एवं सुलेमान की पहाड़ी है। इन्हीं क्षेत्रों में स्त्री और पुरुषों ने गेहूं उपजाया था। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन हिमालय और विंध्य की क्षेत्र जो है वो गलत हो जाएगा और मनुष्य ने सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाया था, ये सही है। तो इसका सही कौन हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन ए सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 पूर्व हुआ। हम लोग जानते हैं कि गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये तो गलत हो जाएगा, 5000 है, 5000 नहीं होगा। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ये इसका भी क्वेश्चन ये सही हो जाएगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। लगभग कितना 100 साल पहले? तो 4700 साल पहले पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अवंती, वज्जी, काशी, मगध। अवंती, वज्जी, काशी, मगध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मगध हो जाएगा। मगध जो था ना प्राचीन काल में बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली होने के कारण ये था कि यहाँ के शासक जो थे ना बहुत शक्तिशाली थे और ये गंगा नदी के किनारे होने के कारण यहाँ पर जो सारी सुविधाएं थी ना जो मिलती रहती थी, इसलिए यह शक्तिशाली राज्य था उस समय। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा हिंदोस कहा था। इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दूसरा है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक रीति ऋग्वेद में मिलता है। कौन कथन है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक और ना दो। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है ये तो सही लग रहा है। कथन एक तो सही लग रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली यूनानियों ने हिंदोस तथा इस पूर्व में सिंधु के पूर्व में स्थित क्षेत्र को इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों सही है। पांचवा है पांडुलिपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं मतलब गलत ढूंढना है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियाँ कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। बी सी पढ़ लेते। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई। अतीत से हाथ से लिखी गई पुस्तक, ये तो सही लग रहा है। अंग्रेजी में पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जिसे हाथ से निकला है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन हो जाएगा? पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त नहीं होती है,
पांडुलिपियाँ कुछ ऐसे भी है जो आज भी है, जो बहुत पांडुलिपियों के कीड़ों ने खा लिया, तो आज भी कुछ पांडुलिपि बची हुई है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और बिहारों से प्राप्त हो, लेकिन ये संस्कृत भाषा में नहीं थी, ये तमिल में भी थी, संस्कृत में भी थी, और पाली और प्राकृत भाषा में भी मिली है। तो इसका जो गलत कथन हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर है। छठा क्वेश्चन, पेन का कलर में चेंज कर लेता हूँ। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। तो इसका जो कथन लग रहा हो तो दोनों सही लग रहा है। इसका कथन दोनों सही लग रहा है। इसका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। क्या आंसर होगा? ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर लिखे जाते, पत्थरों नहीं, इसका कठोर धातु पर भी लिखे जाते थे, कठोर धातु पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा 2, केवल 2। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपियों में लिखा गया है? अरामाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, यूनानी और अरामाइक। इसका जो आंसर हो जाएगा अरामाइक और ब्राह्मी हो जाएगा। अरामाइक और सॉरी गलत है, अरामाइक नहीं होगा, यूनानी और अरामाइक होगा, यूनानी और अरामाइक। कथन 8 की तरफ चलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। कारणवश की गणना ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ये तो सही है, ये भी सही लग रहा हो, कथन भी सही है, मतलब इसका 1 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन थे दोस्तों, ये और है मैं देख लेता हूँ। बस 8 ही क्वेश्चन थे, तो 8 ने हम लोगों ने कर दिया, और हम लोग अब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा क्या गलती है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और फिर हम लोग दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, आरंभिक मानव की खोज। जय हिंद, जय